अरे सूरी, यहाँ पर थोड़ा सांभर डालना। शर्मा मत, पेट भर खाओ। अरे जय भाई, यहाँ पर छाछ देना। ए सांभर लेकर आ। आप लोग आराम से खाइए। हाँ, ए उस तरफ भी देखो। अरे सब पेट भर के खाना है। ये साहब आई है। अच्छा हुआ जो आप हमारे घर आए। हेलो सर। शिवा, कोई खास बात है क्या? आज मेरे पापा जी और इनके बेटे का जन्मदिन है। हर साल मेरे भाई का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। अरे आज तो मेरा भी जन्मदिन है, इसलिए तो मिठाई देने आया हूँ मैं। लीजिए ना मिठाई, लीजिए। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। मेरे बेटे के जन्मदिन के दिन आपका भी जन्मदिन है, तो मुझे भी आप अपना बेटा समझकर आशीर्वाद दीजिए ना। 100 साल जियो बेटा। मेरा बेटा 20 साल पहले घर छोड़कर चला गया। वो कहाँ है, क्या करता है पता नहीं, लेकिन एक न एक दिन वो जरूर आएगा, ये मुझे विश्वास है। फिक्र मत कीजिए रामेश्वर जी, आपका बेटा वापस जरूर आएगा। पापा जी आइए, अब साहब भी तो यहाँ पर आए हैं, हम सब लोग साथ में मिलकर खाना खाएंगे। आइए ना साहब, आइए। चलो। रामेश्वर जी, हाँ, आपने मुझे अपना बेटा माना है ना, क्या मैं आपको अपने हाथों से खिला सकता हूँ? हाँ। हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर मोहन बोल रहा हूँ सर, वो राय जी ने रामेश्वर के बेटे को बगीचे में लॉक करके रखा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है सर। ठीक है, अभी आता हूँ। रामेश्वर जी, माफी चाहता हूँ, एक इमरजेंसी आई है, मैं लौट के मिलता हूँ। चलता हूँ शिवा। ठीक है सर। भैया जी, ये है रामेश्वर जी का बेटा, बेंगलुरु में मिला है। इसका डिटेल चेक किया तो सन ऑफ रामेश्वर लिखा था, तो इसे उठा कर ले आया। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, माफ कर दो मुझे। इसे छोड़ दीजिए। रामेश्वर जी का बेटा वो नहीं है। तो फिर कौन है? मैं हूं। हेलो शिवा, मैं इंस्पेक्टर मोहन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। रामेश्वर जी का बेटा मिल गया है, लेकिन उसे राय जी ने तुम्हारे भाई के बगीचे में लॉक कर दिया है। मैं भी कोर्ट जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी आ जाओ। इस गांव में कभी खून ना बहे, ये सोच के मैं बचपन में मम्मी पापा दोस्त रिश्तेदार सारे गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाकर अनाथ बनकर जीने लग गया था। पर अफसोस, मैं उतना किस्मत वाला नहीं निकला। अपने पिता को अपने सामने देखने के बावजूद मैं उनसे ये नहीं कह सका कि उनका बेटा मैं ही हूं। एक बात बताइए राय जी, क्या आप कभी बदलेंगे नहीं? मुझे मारने से सब ठीक हो जाएगा क्या? अगर आप मुझे मारोगे तो मेरे पिता आपको मारने की कोशिश करेंगे, फिर आप हम में से किसी को मारने की कोशिश करेंगे। इसी तरह एक दूसरे को मारते मारते पूरा गांव शमशान हो जाएगा। आखिर इससे आप क्या हासिल करना चाहते हैं? हाँ? अगर मैं चाहता तो इस गांव में आते ही आपके सारे गैर कानूनी धंधे बंद करवा के आपको फौरन जेल भिजवा सकता था, लेकिन वो मेरा मकसद बिल्कुल नहीं था। मैं चाहता था कि ये दोनों गांव अच्छे से रहें, देवी का उत्सव फिर से मनाया जाए, दोनों गांव आपस में अपनी दुश्मनी भूलकर एक दूसरे के साथ खुशी से रहें। क्या ये गांव वालों का हक नहीं है? क्यों एक दूसरे के साथ दुश्मनी को आगे बढ़ाना? ये तो आप भी जानते हैं कि दुश्मनी से कभी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। कोशिश कीजिए, पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़िए। आज मेरे दिल को सुकून मिला है, मेरी नफरत की आग बुझ गई। उस रामेश्वर का खानदान ही खत्म हो गया। राय जी सुनो, रामेश्वर जी का खानदान तो तुम कभी भी खत्म नहीं कर पाओगे। मतलब तेरा परिवार भी है क्या?
वो जहां भी रहेगा उसे ढूंढ कर निकालूंगा। राजी, राजी। इस साले ने तो मुझे 20 साल तक इंतजार करवाया। एक ही बार में जान नहीं निकलनी चाहिए इसकी, तड़प तड़प कर मरना चाहिए। जान निकलने के बाद इसे रामेश्वर के घर के पास फेंक कर आओ। बेटे का दुख क्या होता है तब उसे पता चलेगा। सर, सर, क्या हुआ सर? सर, क्या हुआ सर? शिवा, शिवा, अब वो शिवा। ओए! सर, क्या हुआ सर आपको? सर, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। शिवा, शिवा मुझे जला देना। ये आप क्या कह रहे हो सर? हाँ, मैं तुम्हारा भाई नंदीश्वर हूँ। भाई, चलो भाई हॉस्पिटल चलते हैं। मैं ही लेकर जाता हूँ आपको, चलो। अब देर हो गई शिवा। शिवा, हाँ बोलो भाई, बोलो ना, बोलो। वो मार डालेगा मेरे बच्चों को, वो मार देगा शिवा। उन्हें बचा लेना शिवा, मेरे बच्चों भाई मैं बचा लूंगा भैया, आप फिक्र मत कीजिए। चलो हॉस्पिटल चलते हैं यहाँ से। भाई शिवा, वक्त बहुत कम है। ये उत्सव तुम्हें हर हाल में करना ही होगा। भैया, 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 भैया। कुछ नहीं सर, बचपन में मेरे भैया भी चाय में पाव डालकर खाते थे, वही याद आ गया बस, इसलिए यादें ताजा हो गई। भैया, बचपन में मैं और मेरा भाई बगीचे में जाकर ऐसे ही नारियल पानी पीते थे। हर साल मेरे भाई का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। आज मेरा भी जन्मदिन है, तो मिठाई खाइए ना। भैया, आपका बेटा वापस जरूर आएगा, आप चिंता मत कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ आया हूँ, आपने मुझे अपना बेटा माना है ना, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरी आंखों के सामने थे तुम, फिर भी मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। कितना बड़ा पापी हूं मैं। तुमने गांव वालों के लिए अपनी जान दे दी। माँ, पापा वापस नहीं आएंगे क्या? नहीं बेटा, पापा भगवान के पास चले गए। भैया के बारे में बताने के लिए मैंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन ये बाबू और पापा कब आएंगे और कहाँ हैं पूछते वक्त हर बार मैं क्या कहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए चलो हम अपने गांव चलते हैं, अभी वहां कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दीदी, प्लीज दीदी, अगर छोटू को कुछ हो गया तो, उन्होंने कुछ गलत किया तो? नहीं, मैं अपने गांव ही जाऊंगी। मेरा और मेरे बेटे का अच्छा हो या बुरा वही हो, हम वहीं रहेंगे। चलो शिवा। दीदी मत जाओ दीदी, एक बार फिर सोच लो। जब तक ये शिवा हमारे साथ है, मेरे नंदी को कुछ भी नहीं हो सकता।
चलो नंदी।